पर और आज का हमारा टॉपिक है आवेग संवेग प्रमेय। तो दोस्तों, इस प्रमेय को समझने से पहले हमको ये समझना है कि आवेग और संवेग होते क्या हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संवेग। संवेग होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। हम इसको लिख सकते हैं P बराबर mv। इसी प्रकार हम आवेग भी देख लेते हैं। किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए बल लगाया जाता है तो वस्तु पर लगे बल तथा अल्प समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर अल्प यानी थोड़ी सी समय के लिए बल लगाते हैं तो वस्तु पर लगे बल तथा अल्प समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं I बराबर F इंटू डेल्टा टी। चलिए, हम इन दोनों के सूत्र निकाल लिए हमने। अब हम आवेग संवेग प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। आवेग संवेग प्रमेय की ओर बढ़ते हैं तो गति के द्वितीय नियम से गति का द्वितीय नियम यह है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। यानी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि F बराबर डेल्टा P इंटू डेल्टा टी। हम इसको इस तरफ सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इस तरफ गुणा करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा P इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। अभी हमने देखा कि जो आवेग होता है वो F इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है, तो हम इसको I लिख सकते हैं। तो डेल्टा P इज इक्वल टू I। ये हमने आवेग तथा संवेग में प्रमेय या संबंध निकाल ली है। अब ये जो हमने प्रमेय निकाली है, जो संबंध निकाला है, उसका मीन क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु का जो आवेग होता है वो वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर आवेग वस्तु के संवेग के बराबर नहीं, वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।